हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पिछला वीडियो जो था उसके अंदर हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस हिसाब से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अलग अलग हैं, कैसे हम जो जीवात्मा हैं और जो भगवान है उनके बीच में डिफरेंस होता है। आज का जो श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरीके से इस दुनिया के अंदर आते हैं, किस तरीके से अर्जुन एक जीवात्मा जो है वो भूल जाते हैं प्रीवियस लाइफ्स को, और किस तरीके से भगवान नहीं भूलते हैं, और भगवान का आने का जो रहस्य है वो क्या है इस दुनिया के अंदर। आज हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता का चौथा अध्याय छठा श्लोक 4.6। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो 4.6 जो है श्लोक उसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा, कि भले मेरा कभी जन्म नहीं होता है एक्चुअल के अंदर, मैं अजन्मा हूं। अजोपि सन अव्ययात्मा, मेरी जो सच्चिदानंद बॉडी है वो कभी डिटेरियोरेट नहीं होती है। जैसे हमारा जो शरीर है बुढ़ापे के अंदर क्षीण हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अव्ययात्मा भगवान का शरीर उस तरीके से व्यय नहीं होता है। हमारा शरीर जाया हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, बट भगवान अव्यय हैं। उनकी जो सच्चिदानंद स्वरूप जो शरीर है उसके अंदर आत्मा का और शरीर का डिफरेंस नहीं है, उसके बीच में वो कभी डिटेरियोरेट नहीं होता है, वो कभी शरीर जो क्षीण नहीं होता है, उसका क्षय नहीं होता है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूं, परमेश्वर। अब भगवान श्री कृष्ण इतना क्लियरली बता रहे हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यद्यपि मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूं, समस्त जीवों का मालिक हूं, उसके बाद भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मेरी स्वयं की जो प्रकृति है, मेरा स्वयं का जो स्वरूप है, उसके अंदर स्थित होते हुए भी संभवामि आत्म मायया, है ना। यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संभवामि। उसके बाद में भी मैं प्रकट होता हूं मेरी स्वयं की आत्म मायया, मेरी स्वयं की अंतरंगा शक्ति से। भगवान हमारी तरह बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कर्म के अधीन होके अवतरित नहीं होते। संभवामि, उनका जन्म उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से हमारा जन्म होता है। वो तो जस्ट अवतरण लेते हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक कई बार लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भगवान जो है, ठीक है, वो तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, ठीक है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, तो भाई वो तुम्हारे बीच में कैसे आ सकते हैं, है ना, वो इस दुनिया में कैसे आ सकते हैं। लोग बहुत बड़े बड़े तर्क देते हैं, बहुत क्लियरली इसीलिए भगवान बता रहे हैं। कृष्णा को पता है कि कैसे कैसे मूर्ख और कैसे कैसे घोर जो नास्तिक बुद्धि वाले जो लोग हैं वो आने वाले हैं, है ना। किस तरीके से जो मिसक्रिएंट्स जो हैं, मिसचीवियस जो लोग हैं, वो किस तरीके के कुतर्क देने वाले हैं। इसलिए हर चीज को भगवान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को। वो क्या बोल रहे हैं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, यद्यपि मैं सब लोगों का ईश्वर हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा, भले ही मैं अजा हूं, भले ही मैं जन्म नहीं लेता हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा, भले ही मैं व्यय नहीं होता हूं, ईश्वरानाम भूतोपि सन, भले ही मैं सभी समस्त जीवों का ईश्वर हूं। उसके बाद भी कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्णा को पता है कि लोग बोलेंगे ये कि तुम अगर सब लोगों के ईश्वर हो, मालिक हो, अगर जन्म ही नहीं होता है भगवान का, तो वो कैसे आ सकते हैं इस दुनिया में। इसीलिए भगवान कैटेगोरिकली उन्हीं वर्ड्स को बोल रहे हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा ईश्वरानाम
भूतानाम ईश्वरोपि सन। ठीक है, उसके बाद में कृष्ण बता रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठानम, मेरी स्वयं की जो प्रकृति है, ठीक है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म मायया। उसके बाद भी मैं आता हूं, भले ही मैं समस्त जीवों का मालिक हूं, भले ही मैं अजन्मा हूं, उसके बाद भी मैं यहां पे बार बार आता हूं। कृष्णा कितना कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि अर्जुन को जस्ट भगवान ने एक क्या बनाया था, एक माध्यम बनाया था, जो भगवान की माया के अंतर्गत ही आके, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं। उसके अंदर वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे जैसे मूर्खों का उद्धार हो सके। क्योंकि ये सब प्रश्न तो आज के हमारे जैसे लोग उनके माइंड में आते हैं कि भाई भगवान रहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। कृष्णा कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि कैसे आ सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी कृष्ण आते हैं तो वो अपनी स्वयं पूरे पैराफर्नेलिया, पूरी ओपुलेंसेस के साथ आते हैं। इनफैक्ट जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं देवकी जी के सामने भी, तो वो अपने संपूर्ण षड ऐश्वर्य के साथ, भगवान के जो होते हैं ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य, तो ये जितने भी भगवान के ऐश्वर्य होते हैं उनके साथ वो प्रकट होते हैं। लेकिन जब देवकी मैया उनसे प्रार्थना करती हैं तो वो अपने जो 2 हैंडेड फॉर्म होते हैं उसके अंदर दोबारा से आ जाते हैं। कृष्णा जो हैं वो स्वयं भगवान है, वो कोई मूर्ख या चीटर भगवान नहीं है आजकल के लोग के अनुसार। आजकल क्या होता है, कुछ पाखंड चलता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली है, बहुत ज्यादा कोई नाटक कर लिया है योगाभ्यास करने का, बहुत ज्यादा ध्यान योग इस तरीके से, और बोल रहे हैं कि हम खुद ही भगवान बन गए। प्रभुपाद कहते हैं कि वो चीटर गॉड है। ठीक है, वो चीटर है, वो गॉड नहीं है एक्चुअली। दे आर नॉट गॉड, दे आर डॉग, दे आर चीटिंग पीपल। भगवान बनना कोई इतनी आसान चीज नहीं होती है, और भगवान कभी बना ही नहीं जा सकता है। आसान चीज क्या नहीं होती है। भगवान भगवान है। प्रभुपाद कह रहे हैं गॉड इज गॉड एंड डॉग इज डॉग। ओके, भगवान बनना आसान चीज क्या नहीं है, भगवान बना ही नहीं जा सकता है। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, जैसा बताया गया था पिछले श्लोकों के अंदर, वो कभी भूलते ही नहीं है अपनी प्रीवियस जो लाइफ्स में जो वो अवतरित हुए हैं, वो कभी भूलते ही नहीं है। वो क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि वो अपना शरीर को चेंज ही नहीं करते हैं। कोई आदमी अगर अपने शरीर, और हमारा जो शरीर है वो हर दिन बदल रहा है, पता नहीं कितनी सेल्स, कितनी सारी चीजें। अगर किसी साधारण आदमी से पूछा जाए कि आपने कल, चलिए आप ही देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बताइए कि अभी क्या समय हुआ है ना। अब मान लीजिए आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उस वक्त मान लीजिए 10:15 हुए। आप याद कीजिए कल के 10:15 पे एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे, बताइए। हमें एक दिन पुराना तो याद नहीं रहता है, ठीक है, और हम नाटक करते हैं बड़े बड़े, मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, सब भगवान है। ये सब चीटिंग्स हैं और कुछ भी नहीं है। भगवान ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। भगवान हर कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं बन सकता है। भगवान भगवान होते हैं। जो शास्त्र है उसके अंदर बताया गया है कि भगवान कौन है, उनके षड ऐश्वर्य होते हैं, भगवान की ओपुलेंसेस, हर चीज इन्फिनिट होती है। भगवान स्वयं भवामी आत्म मायया। कृष्णा क्या बता रहे हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म मायया। ये हमारे और भगवान के बीच में डिफरेंस होता है। भगवान ब्लिसफुल होते हैं, इटरनल ब्लिसफुल, अनबोर्न होते हैं हमेशा, और हमेशा जॉयफुल होते हैं। भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर भी थे तो भी वो मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रैंडफादर बन चुके थे, उनके पोते, सब लोग उनके बेटे बेटियां, लेकिन फिर भी वो एकदम यूथफुल, एकदम 20-25 साल का जैसे यंग जो पर्सन होता है। क्योंकि कृष्णा कभी अजोपि सन अव्ययात्मा, वो कभी व्यय होते ही नहीं है। उनका शरीर जो है कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी क्षीण नहीं होता है। इस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दिव्य हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को समझ पाए, अगर हम समझ पाए कि किस हिसाब से वो अंतरंगा शक्ति
अपनी अंतरंगा शक्ति के तहत जो है वो इस दुनिया में आते हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट है हम जो साधारण जो जीव हैं बहिरंगा शक्ति के अधीन होके जो इस दुनिया में आते हैं। और ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि अगर हम भगवान को खुद से कंपेयर करें, है ना। ये उसी तरीके से है जैसे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी कभी जेल के अंदर घूमने के लिए जाता है कैदियों की दशा देखने के लिए, और अगर कैदी समझने लग जाएं कि ये प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पास जेल में आया है, इसका मतलब इसकी भी वही औकात है जो हमारी है, तो ये मूर्खता से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। और इसी हिसाब से भगवान श्री कृष्ण हैं, जब वो आते हैं इस दुनिया के अंदर तो वो उसी तरीके से आते हैं जैसे एक मालिक दया स्वरूप अपने बच्चों के पास आते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगला प्रश्न ये उठता है कि चलिए मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम है, ठीक है। उसके अलावा भगवान संभवामी आत्म माया है, उसके अलावा प्रकृतिम अजोपि सन, ठीक है। तो भगवान अल्टीमेटली आते क्यों हैं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, वो अपनी प्रकृति के, अपने जो स्वयं की प्रकृति है, ठीक है, जो अपनी इच्छा से वो आ रहे हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन आ क्यों रहे वो अल्टीमेटली, ठीक है। संभवामी आत्म माया, लेकिन संभवामी हो क्यों रहे हैं वो, ठीक है। अजोपि सन अव्यय आत्मा, वो तो ठीक बात है, जब वो अजा हैं, जब वो अव्यय आत्मा है, तो यहां आने की उनकी क्या जरूरत है इस दुनिया के अंदर? वो अपने धाम के अंदर हैं, वहां पे ठीक है। भूता नाम ईश्वरोपि सन, सब जीवों के वो मालिक हैं, तो वो अपने धाम के अंदर ही रहे फिर, ठीक है। यहां पे क्यों, अगर ये जेल ही है तो जेल में क्यों आ रहे हैं वो, ठीक है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया, ये कर क्यों रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भगवान बार बार में इस दुनिया के अंदर? ये अगला प्रश्न है, एक लॉजिकल और नेचुरल प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारा अगले वीडियो जरूर देखिएगा। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली भगवान आ क्यों रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को ये बताएंगे कि उनके आने के पीछे क्या सीक्रेट है। वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपकी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे होंगे। अगर आपको इन वीडियो से थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड लेट्स फ्लड दिस वर्ल्ड विद वैदिक विजडम। This is the need of the hour. Please help us in spreading this Vedic wisdom like a wildfire. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.